दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में और कहने का मैं आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इसके बारे में कंपेयर भी करने वाला हूं। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे देश के तमाम विपक्षी पार्टियां और कहने का तमाम देश के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि वह पूरी तरीके से जो है देश की मीडिया को अपने कब्जे में ले चुकी है। और कहने का साथ ही साथ हमारे देश की मीडिया के ऊपर, जर्नलिस्टों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि वह पूरी तरीके से बिक चुकी है। और कहने का एक प्रकार से उसे जो है गोदी मीडिया का नाम भी दिया जा चुका है। तो ऐसे स्थिति में जिस प्रकार से अमेरिका और भारत के बीच में आखिर हमारे देश की पत्रकार, हमारे देश के जर्नलिस्ट कितना ज़्यादा स्वतंत्र है और आखिर जो बाइडेन को लेकर कुछ बातें मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। दोस्तों आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। At this point in past presidencies, every president, from Reagan had addressed reporters, some of them multiple times. So why the delay, and when can we expect the president to hold a press conference? Well, first, as all of you know, the president takes questions several times a week. He took questions actually twice yesterday, which is an opportunity for the people covering the White House to ask him about whatever news is happening on any given day. We look forward to holding a full press conference in the coming weeks before the end of the month, and we're working on setting a final date for that, and as soon as we do, we will let you all know. But दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर एक पत्रकार ऐसा सवाल उठा रहे हैं जो बाइडेन के ऊपर कि आखिर यहाँ पर जो बाइडेन जो है अमेरिका का राष्ट्रपति लगभग 1.5 महीनों से है, लेकिन 1.5 महीनों से राष्ट्रपति होने के बावजूद भी अभी तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया है। तो जब उन्होंने यह बात कही तो यहाँ पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता और कहीं ना कहीं जो बाइडेन की पार्टी की प्रवक्ता को ऐसा कहना पड़ा कि जो बाइडेन जो है बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वह जो देश के तमाम सवालों को जो जवाब देते रहते हैं। तो आखिर ऐसा करना पड़ा। तो इसी को लेकर आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि भारत के कई विपक्षी पार्टियों के नेता ने जो है इस वीडियो को जो सोशल मीडिया पर ट्वीट किए हैं और बहुत सारे लोग यहां पर नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। आप लोग ट्वीट में देख सकते हैं, जैसे कि उमा शंकर है और भी कई लोग हैं। और यहां पर बहुत सारे लोग ऐसा कहे हैं कि यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि जो बाइडेन सत्ता में आने का मात्र 1.5 महीने ही हुए हैं, लेकिन यहां पर वहां के पत्रकार जो खुलेआम और स्वतंत्र तरीके से राष्ट्रपति के ऊपर ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर 1.5 महीना हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वहां के राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए हैं, देश को संबोधित क्यों नहीं किए हैं। तो इसी को रिलेटेड जिस प्रकार से यहां पर लोगों ने यहां पर जो है सवाल खड़े किए हैं, भारत के नेताओं ने, भारत के बहुत सारे लोगों ने, और जिस प्रकार से इस वीडियो के कमेंट में कमेंट आया है, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कि हमारे देश की जो पत्रकार है वो पूरी तरीके से बिक चुकी है और अमेरिका में पत्रकार जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वहां पर हर एक तरीके से वहां पर सरकार जो है, वहां पर सरकार से जो है वहां के पत्रकार, वहां के जर्नलिस्ट, वहां के न्यूज़ चैनल जो है सवाल पूछते हैं हर एक प्रकार के, चाहे किसी भी मुद्दे पर हो जाए। लेकिन यहां पर ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं, आज भारत के तमाम पत्रकारों के ऊपर बहुत सारे लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि भारत की पत्रकारिता जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हमारी लोकतंत्र की चौथा स्तंभ जिसे माना जाता है वह है जर्नलिस्ट, वह यहाँ पर पत्रकारिता, क्योंकि यह पत्रकारिता एक बहुत भयंकर चीज होती है। और अगर कोई भी देश की पत्रकार अगर सच खबर दिखाएगा, लोगों के बारे में दिखाएगा, जनता के बारे में दिखाएगा, सरकार क्या कर रही है, अगर कुछ गलत कर रही है तो उसको लेकर जनता को अगर अवेयर करेगा, जनता को जागरूक करेगा, तो उस देश का 100% जो है सही काम होगा, उस देश का 100% विकास होगा, वह देश 100% आगे बढ़ेगा। ऐसा हम सभी को पता है। लेकिन जिस प्रकार से भारत की मीडिया के ऊपर, भारत के यहाँ पर तमाम न्यूज़ चैनलों के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं एक तरह से निंदनीय है। यह आरोप मैंने लगा रहा हूं। अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज किस प्रकार से देश के तमाम न्यूज़ चैनल को बिकाऊ बोला जाता है, देश के तमाम न्यूज़ चैनलों को गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि हमारे देश की जो मीडिया है ना वो एक तरह से जो है सरकार का पक्ष ले रहा है। ऐसा नहीं है कि आज अगर बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार थी या आगे भी किसी और पार्टी की सरकार आ सकती है, लेकिन जो हमारे देश की चौथा स्तंभ है मीडिया, वह अगर चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, वह अगर सच खबर दिखाए, जनता के हित के बारे में दिखाए, जो सच है उसी को दिखाए ना, तो 100% वहां की सरकार जो सही तरीके से काम करेगी। लेकिन अगर वही मीडिया जो चौथा स्तंभ होता है वह अगर सरकार का सपोर्ट करने लग जाए, सरकार के पक्ष में आ जाए, तो ऐसे स्थिति में सरकार अगर कुछ गलत भी कर रही है तो जनता को उस चीज के बारे में सही नॉलेज, सही चीज, सही ज्ञान नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसे स्थिति में सरकार फिर मनमानी करने लग जाएगी। सरकार फिर यहाँ पर एक प्रकार से अपना कानून जबरदस्ती थोपने लग जाएगी। और अगर ऐसा सरकार करेगी तो समझ लीजिए कि
जो लोकतंत्र है वो धीरे धीरे खतरे में आ सकता है, चाहे वो किसी भी देश हो जाए, चाहे वो किसी भी देश की मीडिया हो जाए। अगर वहाँ की मीडिया की हालत ऐसी होगी तो 100% ऐसा होगा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर अमेरिका के पत्रकार ने ऐसा कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि जो बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, और जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं, तो इसी को लेकर बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसे सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर हमारे देश के नरेंद्र मोदी जो है आखिर देश को जो है किस प्रकार से खत्म कर रहा है, देश की जो मीडिया है वो किस तरह से अपने पक्ष में ले चुका है, पैसे दे करके, खरीद करके। और भी बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से नरेंद्र मोदी के ऊपर, हमारे देश की मीडिया के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा क्या लगता है कि क्या सच में हमारे देश की मीडिया बिक चुकी है। हमारे देश की मीडिया आखिर जो हमारे देश के रियल मुद्दे हैं, जिसको लेकर हमें चर्चा करनी चाहिए, जो हमें दिखाना चाहिए, जो देश की जनता को जो है दिखना चाहिए, आखिर उन मुद्दों को छोड़ करके आखिर देश की मीडिया जो है, या फिर अलग अलग मुद्दों, जो चाहे पाकिस्तान हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, या फिर ऐसा मुद्दा जो हम लोगों के रिलेटेड ही नहीं है, तो आखिर उन मुद्दों पर हम लोगों को क्यों दिखाया जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए यह एक प्रकार से जो है हमारे देश की मीडिया की कमजोरी है। अगर वह सच दिखाए, पैसे में ना बिके, तो 100% तभी ऐसा बोला जाता है कि चौथा स्तंभ, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, संविधान का चौथा स्तंभ होता है, वह सही तरीके से काम करेगा। क्योंकि आजकल पैसा हर कुछ बोलता है, और कहना कि बहुत सारे लोग आरोप भी लगाते हैं कि देश की जो मीडिया है पूरी तरीके से बिक चुकी है। तो ऐसा कहने का इसलिए है क्योंकि हमारे देश की मीडिया आज 100%, मुझे भी ऐसा लगता है कि बिक चुका है। दोस्तों बस आज का वीडियो यही तक था। मुझे कुछ बातें थी जो आपको शेयर करनी थी, आपसे को बतानी थी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। लेकिन जाते जाते मैं एक बात आप लोगों को और भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे भी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या सच में देश की जो मीडिया है पूरी तरीके से बिक चुकी है। आप लोग मुझे अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।